अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओरिएंट एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस वीडियो में हम इस किताब का पहला हिस्सा पेश करेंगे जिसमें 5 बाब हैं। पहला हिस्सा, कामयाबी जहन से शुरू होती है। सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। डॉक्टर जूइस ब्रदर्स कहते हैं, कामयाबी दिमागी हालत है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को कामयाबी समझकर सोचना शुरू करें। बाब नंबर 1, आपका रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा और रोशन रखें जिसमें आपको दुनिया को देखना होगा। ये 1 बजे का वक्त था। सारा को भूख लगी थी। उसने अपनी मेज़ पर कुछ पैदावारी घंटों का काम किया था और करीबी शॉप पर कुछ खाने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद सैम कॉफ़ी शॉप में चला गया। वो भी लंच ब्रेक पर था। सैम एक मेज़ पर बैठ गया, सारा से कुछ फीट दूर। उसी वेट्रेस ने उस दोपहर सारा और सैम की खिदमत की। वेट्रेस के ऑर्डर लेने के बाद हर गाहक ने एक जैसे वक्फे का इंतज़ार किया। उनमें से हर गाहक ने अपना खाना एक जैसे वक्फे में हासिल किया और उनमें से हर गाहक की अच्छी तरह से तैयार मुतनासिब खाने से खिदमत की गई और हर गाहक ने खाने के बिल की फराहमी के लिए वेट्रेस का एक ही जैसे वक्फे का इंतज़ार किया। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ सिमिलैरिटीज़ ख़त्म हो गई। सारा मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी शॉप में चली गई। उसके कदम में बहार और दुनिया के लिए मस्बत नज़र आ रही थी, जो हर किसी को बहुत आसानी से नज़र आ रहा था। उसकी जिस्मानी ज़बान और उसकी हालत उसके पुरउम्मीद होने को जाहिर कर रहे थे। सारा ने दोपहर का खाना खाया। वेट्रेस के साथ कुछ खुशगवार गुफ्तगू का तबादला हुआ और एक रिचार्ज बैटरी के साथ काम पर वापस चली गई। दूसरी तरफ सैम अपने माथे पर बल लिए कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो सुबह सवेरे से खट्टे अचार खाकर आ रहा हो। वो परेशान और बहुत सुस्त लग रहा था। उसकी जिस्मानी ज़बान जैसे दूर से चीख रही हो कि मुझसे दूर रहो। जब वेट्रेस ने फौरी तौर पर उसका ऑर्डर नहीं लिया तो वो गुस्सा हो गया और इस पर भी गुस्सा हो गया कि खाना पहुंचने में कितना वक्त लगाया। उसने खाने के बारे में भी शिकायत की और जब उसे बिल जल्दी नहीं मिला तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। जैसा कि किसी ने कहा है, किसी अच्छे या बुरे काम के लिए रवैया ही वो खुफिया ताकत है जो 24 घंटे काम करते हैं। कॉफ़ी शॉप में सारा और सैम के इस तरह से मुख्तलिफ तजर्बात क्यों थे? मैं आपको याद दिलाता जाऊँ कि कॉफ़ी शॉप में हर एक के साथ एक जैसा सलूक किया गया। इसका यही नतीजा निकलता है कि सारा दुनिया को मस्बत रवैये से, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है, जबकि सैम दुनिया को मनफी रवैये से, नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। रवैये की तारीफ, अपने रवैये को ज़हनी फ़िल्टर के तौर पर सोचें जिसके ज़रिए आप दुनिया का तजर्बा करते हैं। कुछ लोग दुनिया को उम्मीद के फ़िल्टर से, ऑप्टिमिज़म से, गिलास आधा भरा हुआ के ज़रिए देखते हैं, जबकि दूसरे मायूसी के फ़िल्टर पेसिमिज़म से, गिलास आधा खाली होने के ज़रिए ज़िंदगी को देखते हैं। एक मस्बत रवैया और मनफी रवैये के माबैन फ़र्क की वजाहत करने के लिए मैं आपको कुछ मिसालें पेश करता हूँ। मनफी रवैया रखने वाला शख्स सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, जहाँ मस्बत रवैया रखने वाला शख्स मैं कर सकता हूँ के बारे में सोचता है। मनफी रवैये का हामिल शख्स मसाइल की तलाश में रहता है। मस्बत रवैया रखने वाला शख्स मसाइल के हल पर तवज्जो देता है। मनफी रवैया रखने वाला शख्स दूसरों की गलतियां तलाश करता है, जबकि मस्बत रवैया रखने वाला शख्स दूसरों में भलाई की तलाश करता है। मनफी रवैये का हामिल शख्स इस पर तवज्जो मरकूज करता है कि जो मिसिंग है, लेकिन मस्बत रवैया रखने वाला शख्स अपनी नेमतों का हिसाब देता है। मनफी रवैया रखने वाला शख्स हदूद को देखता है। मस्बत रवैया रखने वाला शख्स इम्कानात देखता है। मैं बहुत सी मिसालों के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये ख्याल, आइडिया मिल गया होगा। जब मैं सामईन से रवैये के बारे में बात करता हूँ तो मैं अक्सर लफ्ज़ी तस्वीरों का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। वो लफ्ज़ी तस्वीरें लोगों को समझने और याद रखने में मेरी मदद करते हैं। जो मैंने कहा है, मुझे ये तस्वीर आपके लिए पेंट करने दो। आपका तर्ज अमल दुनिया के लिए आपकी विंडो, खिड़की है। हर एक साफ दिमागी विंडो खिड़की के साथ आगाज़ करता है। Everyone starts with a clean mental window। आइए कुछ लम्हों के लिए इस पर गुफ्तगू करते हैं कि मैं क्यों ये कहता हूँ कि आपका रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है। हम सब जिंदगी में एक अच्छे रवैये के साथ आगाज़ करते हैं।
या मुझे ये कहना चाहिए एक साफ जहनी दरीचा, खिड़की। छोटे बच्चों को देखो, वो हमेशा हंसते और सिर्फ हंसते रहते हैं। उनका रुझान धूप रोशनी के जैसा होता है। वो नई चीज़ों को तलाश करना पसंद करते हैं। जब बच्चा नीचे गिरता है वो क्या करता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या नहीं करता। वो कालीन पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, वो नाकिस हिदायत देने पर वालिदैन की तरफ उंगली नहीं उठाता, वो नहीं छोड़ता, अरे नहीं, वो मुस्कुराता है, दोबारा उठता है और एक और कोशिश करता है और दूसरी कोशिश करता है। वो हफ्तों तक एक मस्बत रवैये के साथ चलता रहता है जब तक कि वो इसे दुरुस्त ना कर ले। उसकी खिड़की बिल्कुल साफ सुथरी है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया को फतह कर सकता है। चार्ल्स पापलस्टोन्स कहते हैं, आप हमेशा हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ख्यालात को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, एक ऐसा नुक्ता आता है जहां जिंदगी हमारी खिड़कियों पर कुछ गंदगी फेंकना शुरू कर देती है। और यहाँ क्या होता है, वालिदैन और असातिज़ा की तनकीद से हमारी खिड़कियाँ फट जाती हैं। हमारा विंडो साथियों के तंज से धुंधला हो जाता है। हमारी खिड़कियाँ मुस्तरद कर देने से बदबूदार हो जाती हैं। हमारी खिड़कियाँ मायूसियों से मिटी हुई हो जाती हैं। हमारी खिड़कियाँ शक की वजह से बादल की तरह बन जाती हैं। मसला ये है कि गंदगी बढ़ती ही जा रही है और बहुत सारे लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते। वो गंदी विंडो के साथ जिंदगी गुजारते रहते हैं। वो अपना जोश खो देते हैं। वो मायूस और अफसुर्दा हो जाते हैं। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि वो अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाते हैं, सभी इसलिए कि वो अपने रवैये की खिड़की को साफ करने में नाकाम रहते हैं। यही वो सड़क है जिस पर मैं सफ़र कर रहा था। जब मैं वकील था तो मेरी विंडो गंदी थी और मैं इस फील्ड में जितना ज़्यादा वक्त रहा, मेरी विंडो उतनी ही ख़राब हो गई। मैंने कोई इम्कानात नहीं देखे, मैं कैसे कर सकता था। मेरी खिड़की मनफियत नेगेटिविटी की मिट्टी से पहली हुई थी। अपनी खिड़की को धोए, वॉश योर विंडो। लेकिन फिर खुदा के फजल से मैंने सीखा कि मुझे बस अपनी खिड़की को साफ करना था। मुझे अपना रवैया बेहतर करना था कि मैं दुनिया को एक बार फिर वाज़ेह तौर से देख सकूं। जब मैंने अपनी खिड़की से गंदगी को हटाया, मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई। मायूसी और अफसुर्दगी दूर हो गई। मुझे ज़्यादा एतमाद होने लगा। कई सालों में पहली बार मैंने इन शानदार इम्कानात को देखा जो ज़िंदगी ने पेश करने थे, और मैं करियर में तब्दीली करने और ऐसा काम करने में कामयाब रहा था जो मुझे बिल्कुल पसंद है। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि मैं बेहतर रवैया हासिल करने के लिए लोगों की खिड़कियों को साफ करने में मदद देने का कारोबार करता हूँ। क्या आपको समझ आ रहा है कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ कि रवैया दुनिया के लिए आपकी खिड़की है? क्या आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपका तर्ज अमल आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ को देखने के अंदाज को कैसे मुतासिर करता है? ज़्यादा अहम बात, क्या आप इन इलाकों को देखना शुरू कर रहे हैं जहां आपकी खिड़की को धोने की ज़रूरत है? अपने रवैये पर काबू पा लें। यू कंट्रोल योर एटीट्यूड। अपनी विंडो को साफ रखना आपका काम है। मैं आपकी थोड़ी हौसला अफजाई ज़रूर कर सकता हूँ और दूसरे लोग भी आपकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन आखिर में कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं कर सकता। आपने देखा, आपके पास हमेशा इंतखाब होता है। आप अपनी खिड़की पर गलाजत छोड़ सकते हैं और गंदे शीशे से ज़िंदगी को देख सकते हैं, लेकिन इस नुक्ता नज़र के नताइज बहुत खूबसूरत नहीं हैं। आप ज़िंदगी को मनफी और मायूसी से गुजारेंगे, अपना खुश होंगे। आप जो कुछ हासिल करने के काबिल हो उसका सिर्फ एक ज़रा हासिल कर सकेंगे। इसके बाद एक और बेहतर रास्ता है। जब आप अपनी विंडोज़ को साफ करने का इंतखाब करते हैं तो ज़िंदगी रोशन और संजीदा होने लगेगी। आप सेहतमंद और खुशहाल रहेंगे। आप कुछ बुलंद वाला अहदाफ तय करेंगे और उनको हासिल करना शुरू करेंगे। आपके ख्वाब दोबारा जिंदा होंगे। आपको अभी भी शक है कि क्या वाकईतन आप में रवैया तब्दील करने की ताकत है? शायद आप सोच रहे हैं, जेफ, आपके लिए ये कहना आसान है, आपका रवैया इतना अच्छा नहीं होता अगर आपको मेरी परेशानियां होती। ये सच है कि आपको कुछ वाकई तबाहकुन चीज़ें वाक़या हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की है। शायद आप अभी कुछ मुश्किल वक्तों से गुजर रहे हैं, लेकिन बदतरीन हालात में भी मैं अब भी ये कह सकता हूँ कि आप में अपना रवैया मुंतखब या तब्दील करने की ताकत है। मैं ये नहीं कहता कि ये आसान है, लेकिन हकीकत यही है और इंतखाब आपका है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, मगर हमारी सोच उसे बुरा या अच्छा बनाता है। मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूँ जो इसका अहल है कि इस पर रवैये के मौज़ूआत पर बात करें। उसका नाम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल है और वो ज़मीन पर जहन्नुम से गुजरे और ना सिर्फ ज़िंदा रहे
बल्कि लाखों लोगों को मुतासिर इंस्पायर भी किया। आपने देखा विक्टर फ्रैंकलिन ने एक कैदी की हैसियत से नाजी मौत कैंप में कई सालों के खौफ को बर्दाश्त किया। मामलात को मजीद खराब करने के लिए उसके बाप, माँ, भाई और उसकी बीवी कैंपों में मर गई या उन्हें गैस चैम्बर में हलाक कर दिया गया। हर रोज फ्रैंकल और दीगर कैदी भूख, सर्दी और बर्बरियत में गुजारते थे। इसकी तरह किसी सूरत हाल में एक शख्स अपना रवैया कंट्रोल कर सकता है? यहाँ डॉक्टर फ्रैंकलिन अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में रवैये की अहमियत के बारे में बताता है। सब कुछ इंसान से लिया जा सकता है, लेकिन एक चीज आखिरी, इंसानी आज़ादी का इंतखाब। किसी भी तरह के हालात में रवैये का इंतखाब करना, किसी का अपना रास्ता मुंतखब करना। हालांकि नींद की कमी, नाकाफी खुराक और मुख्तलिफ जहनी दबाव जैसे हालात तजवीज़ कर सकते हैं कि कैदी इस पर कुछ तरीकों से रद्द अमल का पाबंद हो। हतमी तजज़िये में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कैदी जिस तरह का आदमी बन गया वो अंदरूनी फैसले का नतीजा था, न कि सिर्फ कैंप के असरात का नतीजा। अब अगर डॉक्टर फ्रैंकल और दीगर कैदियों में ऐसे नाकाबिल बयान तकलीफ के मुकाबले में उनके रवैयों का इंतखाब करने की काबिलियत थी, तो हम कौन हैं जो ये दावा करें कि हम हमारे रवैयों पर काबू नहीं पा सकते। जैसा कि ह्यूडोन्स ने कहा है, खुश इंसान वो शख्स नहीं होता कि जो एक मखसूस हालात में खुश हो, बल्कि एक ऐसा शख्स जिसके पास खास रवैयों का एक मजमुआ है। ये एक ताकतवर बयान है और ये सच है। जब ये सब कुछ कहा जाता है और हो जाता है तो आप अकेले आपका रवैया कंट्रोल कर सकते हैं। रवैया और कामयाबी, एटीट्यूड एंड सक्सेस। ठीक है, चले हम कहते हैं कि आप अपनी विंडो साफ कर देते हैं और एक मस्बत रवैया तैयार करते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप घर बैठकर मस्बत ख्यालात सोच रहे हैं। क्या अकेला सोच ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा और आपके पसंदीदा ख्वाबों का अदराक हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे रवैये के अलावा भी बहुत कुछ है। अपनी सलाहियत को ज्यादा से ज्यादा और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए आपको कामयाबी के कुछ ऐसे असूलों को जो वक्त से माखज़ किए गए हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिसने लाखों लोगों को गैर मामूली नताइज के हसूल में मदद की, और वो आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। इस किताब के अगले 11 असबाक में मैं आपको कदम ब कदम लेकर जाऊंगा, जहां आप कामयाबी के इन हसूलों के जरिए आप अपने खौफ से मुकाबला करने, मुसीबतों पर काबू पाने, हज़म की ताकत को इस्तेमाल करने के बारे में और बहुत कुछ सीखेंगे। आपको ये मालूमात और हौसला अफजाई मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और वो ज़िंदगी बसर करने के लिए जिसका आपने हमेशा से ख्वाब देखा था। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि ये कामयाबी के असूलों का रवैये से क्या ताल्लुक है। सब कुछ अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो रवैया ही सब कुछ है। मस्बत रवैये के बगैर आप दूसरे असूलों को एक्टिवेट ही नहीं कर सकते। जिंदगी में आपकी कामयाबी का आगाज और इख्तिताम आपके रवैये से होता है। ये तभी होता है जब आप अपने रवैये की खिड़की को साफ करेंगे और उसके साथ कामयाबी के दूसरे असूल भी चमक सकते हैं। अगर आपकी विंडो हैरत ज़दा है, सिर्फ इन कामयाबियों के हसूलों की रोशनी का एक जर्रा आप हासिल करेंगे। इसकी वजह से आपकी कामयाबी महदूद हो जाती है या इस हद तक कि आपकी कामयाबी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जब आप अपने रवैये की विंडो को साफ रखना सीखेंगे तो इस विंडो से रोशनी आती रहेगी और आप उन बाइख्तियार हसूलों को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमा सकते हैं, मज़ीद इत्मीनान बख्श ताल्लुकात रख सकते हैं, अपनी रूहानी आगाही बढ़ा सकते हैं और अपनी पूरी सलाहियत को पहुंच सकते हैं। जब आप दूसरे कामयाबी के हसूल के साथ मजबूत रवैया जोड़ते हैं, आपको रोकना नामुमकिन हो जाता है, आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर आपके दोस्तों को भी होगा, तो लिहाजा इस फ़ायदे का ज़रिया आप बने। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे, तो लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।